अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से आज का व्लॉग स्टार्ट किया है जनाब। मैंने 12:30 बजे और मेरी हेल्पर आई हुई थी, आज काम कर रही थी। मैंने कहा अगले दिन जो है ना 2 दिन फिर छुट्टी है, आपने छुट्टी करनी संडे की भी, मेरा ये वाला काम आज करके जाएँ। मैं किचन में गई हूँ, मैंने जाके देखा जहाँ पे बर्तन रखे जाते हैं ना, बर्तनों वाला जो रैक है, इसको मैंने निकाला, देखा बड़ा ही गंदा मुझे लग रहा था। मैंने कहा इसको जल्दी से आज मुझे धो के दें, आज इसको धोए बगैर आपने जाना नहीं है। बर्तन जो है ना मैं आपके साथ थोड़े धुलवा देती हूँ, लेकिन इसको वॉश करने कहती चला ठीक है आप निकाल दें। मैंने किए साइड पे बर्तन और बस इसको मैंने इनको दे दिया। मैंने कहा आप वॉश करें, अच्छी तरह से इसको धोएं। अच्छा जी, कल की वीडियो में मैंने एक टॉपिक छेड़ा हुआ था जिसमें मैंने अपनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बहनें, जो मेरी क्यूट क्यूट बहनें जिनकी अभी शादियाँ नहीं हुई हैं, होने वाली हैं, ये अगले महीने होने वाली हैं, अक्टूबर में होने वाली, जनवरी में होने वाली, फरवरी में होने वाली हैं, जब भी होने वाली हैं ना, तो मैंने उनके लिए एक टॉपिक छेड़ा था कि वो अपनी जो आने वाली ज़िंदगी है वो किस तरह से खुशहाल थोड़ी बना सकती हैं, ये किन किन बातों का उनको ख्याल करना चाहिए। तो जब तक ये वॉश कर रही है ना तब तक हम वो वाला टॉपिक छेड़ लेते हैं और थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहला काम मैंने आपको कहा था कि आपको कुकिंग आनी चाहिए, ठीक है। कुकिंग जो है ना ये लाइफ का एक बहुत अहम पार्ट होता है, जो मैंने आपको कल भी इसके बारे में गाइड किया था। नेक्स्ट हम अब बात करेंगे कि देखें ये चीज़ तो आपको आ गई, अब ये आपने सीख ली, सारे काम आपको आ गए, कुकिंग शुकिंग के भी काम आ गए। अब आपको अपने घर में डिसिप्लिन जो है ना उसको रखना पड़ेगा। जो आगे जो जिस घर में आपने जाना है ना वहाँ पे आपको साफ़ सफाई जो है वो आपको आनी चाहिए। आपको ये मतलब आपके अंदर ना ये ख्वाहिश होनी चाहिए, आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि आपने हर चीज़ को साफ़ सुथरा मेंटेन करके रखना है। इससे ये होगा कि आपका एक तो माहौल बड़ा अच्छा गुजरेगा, दूसरा ये कि आपका इंप्रेशन जो है ना दूसरों पे बड़ा अच्छा पड़ेगा, आपके हस्बैंड पे भी अच्छा पड़ेगा, आपकी सास जो ससुराल वाले भी होते हैं साथ ही होते हैं ना, तो जिनके नहीं होते वो बास के नहीं होते, बास के होते हैं, तो उन पे भी बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि देखो ये कितनी माशाल्लाह से इसको कितना पता है, कितनी सुगड़ है, कि इसको हर तरह का काम आता है, कुकिंग तो इसको आती है, उसमें तो ये नंबर 1 है। दूसरा ये कि घर की साफ सफाई भी कितनी अच्छे तरीके से करती है, ये मेंटेन करती है। मैं ये नहीं कहती कि आप नौकरानी बन के जाओ, लेकिन जो घर होता है ना, चाहे वो ससुराल वाला हो या चाहे वो सेपरेट घर हो, वो औरत का अपना घर होता है और उसको जो है ना अपने घर को खुद ही साफ करना पड़ता है। अगर वो दूसरों पे डिपेंड करती है ना तो फिर वो कभी भी घर जो है ना साफ सुथरा रह ही नहीं सकता। मसलन किसी हेल्पर पे डिपेंड करती है, उसी के ऊपर सारा कुछ छोड़ देती है, तो काम जो है ना वो सही नहीं होता। जो काम हम खुद कर लेते हैं ना वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। अच्छा जी, ये चीज़ें भी आप लोगों को आनी चाहिए। थोड़ी सी आपको डेकोरेशन का भी पता चलना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर अच्छी लगेगी, कौन सी चीज़ कहाँ पर नहीं। ये सारा आपको शादी से पहले ही सीखना है, ताकि शादी के बाद आप अपना एक्सपीरियंस जो है ना आगे जाके शेयर करें और आपके लिए आसानी हो। आगे फिर और मैं आपसे बात करूंगी और डिस्कशन करूंगी कि हमें आगे क्या करना है, किस तरह से जो है ना लाइफ को खुशहाल हम कर सकती हैं। अच्छा जी, वीडियो के पीछे आप लोगों ने देखा कि मैं मोहम्मद इब्राहिम को संभाल रही थी। मोहम्मद इब्राहिम ना मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, रो रहे थे। आप कहते हैं ना बस दफ़ा आपको लगता है कि आप ही एम ही कह रही होगी, नहीं जी वो तंग कर रहा होता है। साथ साथ मैंने काम भी देखने होते हैं, साथ साथ मैंने काम करने भी होते हैं, और साथ साथ मैंने माशाल्लाह से बच्चों को भी जो है ना उनके ऊपर भी मेरी नज़र होती है। तो बस समझ लें कि माँ की जो होती है ना 4 आंखें होती है, बल्कि 4 नहीं 8 आंखें होती हैं, जो हर तरफ फैली हुई होती हैं और सारे काम देख रही होती है। तो ये हिम्मत जो है ना हम औरतों को अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है, पैदाइशी है। तो खैर यहाँ पे ये ना बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। मैंने फिर इसको फीडर वगैरह पिला के मैंने सुला दिया था, और उसके बाद जी मेरे नाश्ते की सालिया जो है ना आपको नज़र आ रही है, मेरी गोदी में लेटी हुई है और इसी तरह फीडर पीती है। अच्छा, आज ना बारिश भी बड़ी हुई है और मसलन नॉर्मल हुई है, लाहौर में तो नॉर्मल हुई। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन कौन सी साइड पर रहते हो और आपके यहाँ कितनी बारिश हुई है, तेज़ हुई है, ज़्यादा हुई है, कम हुई है। तो यहाँ पे ना बारिश का अच्छा हेल्पर तो चली गई थी सुबह, तो शाम के टाइम ना फिर वही हाल हो गया। फिर मैंने पाइप शाइप लगा के ना इसको सारा साफ़ किया, सहन को। किचन में भी थोड़ा सा गंद पड़ गया, उसको भी साफ़ किया। मैं कुकिंग तरफ आ गई थी। कुकिंग में ना आज मेरे हस्बैंड मुझे सुबह बता के चले गए थे कि वो फलियाँ और कीमा जो होता है ना वो वाला सालन बनाना है। तो किस किस का फेवरेट है ये वाला सालन? मैं वैसे खा लेती हूँ लेकिन इतना शौक से नहीं खाती, लेकिन मज़े का बनाओ ना तो फिर खाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे ना खैर उसको थोड़ा सा चटपटा सा बनाना था, ज़्यादा फीका फीका तैयार नहीं करना था, थोड़ा सा जो होता है ना जूसी टाइप का वो तैयार करना था। खुश्क सालन जो होता है ना वो नहीं बनाना था। मुझे पहले ही उन्होंने कह दिया था कि खुश्क सालन ना बनाना, थोड़ा सा ग्रेवी वाला जो होता है ना वो तैयार करना। तो मैं यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया कीमा। मैंने कहा ये थोड़ा सा गलता है, उसके बाद फिर इसका मसाला भून के ना मैं इसके अंदर फलियाँ डाल दूंगी। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। आप लोग किस तरीके से बनाते हो? आप लोग भी क्या इसी तरीके से बनाते हो?
खैर इसके अलावा आज मैंने बनानी थी मज़ेदार सी मैकरोनी रेसिपी, आप लोगों ने लाजमी नोट करनी है। बड़ा टेस्टी जो है ना ये तैयार हुआ था। पास्ता कह लें या मैकरोनी कह लें। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को जार भी दिखाया पीछे, और माशाल्लाह से ये ना मैं 1 महीना पहले तकरीबन लेके आई थी। रिफत आप मुझसे पूछती है ना आप ये जार कहाँ से लेके आई हैं, साइड पर जो चीज़ें किचन में पड़ी हुई हैं, तो ये ना मैं थोड़ा थोड़ा करके ना मैं लेके आती रही थी। तो अब मैंने इसकी सेटिंग किया थोड़ी सी किचन की, तो मैंने इनको लगाया बाहर किया है। तो बस मैं अब आपको क्या बताऊँ कि कोई कहीं से लिया हुआ है, मसलन कोई मदनी सेंटर लाहौर भगवानपुरा जो है वहाँ से लिया है, कोई लिंक रोड वाली साइड से लिया है, कोई नेमत खाने वाली साइड से लिया है। तो ये ना कभी कभार इस तरह की चीज़ें आती होती हैं, तो ये मेरी फेवरेट चीज़ें हैं जो कि मुझे जब नज़र आ जाए ना तो मैं दिल करता है कि मैं इनको छोड़ूँ ना। तो मैंने इसी तरह किया, मैंने लेके ना रख लिए हुए थे, तो अब मैंने यूज़ किया। तो खैर पास्ता जो है ना उसको मैंने पैकेट को निकाला और इसके पास्ते के जार में डाल दिया। आज मैंने कहा ये वाला काम भी कंप्लीट हो गया। रोज़ कोई ना कोई इस तरह का काम ना मेरा रह जाता था, तो मैंने इसको डाला। मैंने कहा अब मैंने निकाला तो है ये, तो अब क्यों ना बच्चों के लिए मज़ेदार सी मैकरोनी या पास्ता तैयार किया जाए। तो खैर यहाँ पे एक साइड पे आपको सालन बनाती हुई नज़र आऊँगी। सालन जैसे ही कंप्लीट होगा तो मैं मैकरोनी की तैयारी करनी थी, और मैंने चीज़ वाली मैकरोनी जो होती है ना वो करनी थी। आप लोग चीज़ को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना आज मज़ा आ जाएगा आप लोगों को देख के। उसकी लुक भी बड़ी प्यारी थी, खाने में भी बड़ा टेस्टी था। खैर फ्राइडे को जब मैं अम्मी के साथ जो है ना बाजार गई थी ना, आपी भी साथ गई थी, तो मैं ये वाली बोतल भी लेके आई थी, स्प्रे वाली बोतल, ऑयल स्प्रे वाली। तो ये बड़ी काम आती है किचन में, जब हम लोग बेकिंग की कोई चीज़ बना रहे हो या पराठा शराठा बना रहे हो ना, तो स्प्रे करना पड़ जाता है या ऑयल डालना पड़ जाता है ना। तो ये बोतल मुझे अच्छी लगी, और काफ़ी देर पहले की आई थिंक ये चल रही है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास इस तरह की चीज़ मौजूद होगी जो कुकिंग का काम करती हैं। तो मैंने ना दराज पे भी इसको देखा था, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं इसको लाइव लूँगी, मैं खुद जाके ना बाजार से इसको खरीदूंगी। तो मुझे कल फ्राइडे को सॉरी नज़र आई है, तो मैंने छोड़ा ही नहीं। फिर मेरे साथ आपी ने भी ये वाली खरीद ली थी, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये वाली भी, और रिजनेबल प्राइस में, मसलन 600 में मुझे ये मिल गई थी। और मैंने आते ही जो है ना आज फिर सैटरडे वाले दिन जो है ना इसका फिर मैंने फिलअप किया इसको ऑयल के साथ। अच्छा एक साइड पे ना मैंने पास्ता को मैकरोनी को बॉयल करने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा ऑयल डाल के नमक डाल के। ये तो सबको ही पता है कि ये इसी तरह बॉयल किया जाता है। और अब जो है ना मैं उसकी बाकी की चीज़ें तैयार कर रही थी, मसलन चिकन के छोटे छोटे पीसेस कर रही थी, साथ में वेजेस मैंने काटनी थी। और थैंक यू, हाय मुझे याद आ गया कि आप लोगों को जो है ना मेरा काम शुक्र है पसंद आ रहा है, या आप लोग मुझे वाकई समझना शुरू हो गए कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोगों को अंदाज़ा है कि मेरी मेहनत कितनी ज़्यादा, बल्कि डबल नहीं ट्रिपल है। मैं रात को भी बहुत ज़्यादा लेट सोती हूँ, आपको मैं सारा बताती हूँ, और मैंने आप लोगों के साथ झूठ बोल के कहाँ जाना है। आखिर मैंने भी तो अल्लाह ताला को मुँह दिखाना है कि नहीं दिखाना। तो मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी आप लोग कंटेंट में देखो, इस चैनल में देखो, तो आप लोगों को सब रियल ही नज़र आए, आपको फेक कुछ भी ना मैं दिखाऊँ, क्योंकि जो इंसान फेक दिखाता है ना वो खुद भी फेक होता है। ठीक है, तो शुक्र है आप लोग पसंद करते हो मेरे काम को। लेकिन कल का मैं आपको कह रही हूँ ना कि व्यूज़ का पता नहीं क्यों मसला हुआ। आई थिंक ये जो सिग्नल्स का प्रॉब्लम है शायद इस वजह से हुआ होगा, लेकिन कोई बात नहीं जी। मैं फिर भी आज यही कहूँगी कि कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला जो है ना फिर हर मुश्किल के बाद कहते हैं ना आसानी होती, तो इंशाल्लाह एक दिन मेरे लिए भी आसानी होगी कि मैं जो इतनी आप लोगों के साथ मेहनत शेयर कर रही हूँ ना, इंशाल्लाह मुझे मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। आप लोग प्लीज़ आमीन लाजमी कहिएगा कमेंट करके। खैर सालन बिल्कुल रेडी हो गया था, धनिया शनिया डाल के इसकी खूबसूरती को मैंने बढ़ा दिया था। अच्छा मुझे ना 2-3 दफ़ा किसी ने कमेंट किया है, और वो काफ़ी ज़्यादा बार बार ये कह रहे हैं कोई एक रिक्वेस्ट तो पूरी कर दे। मैं उनका नाम भी आपको बताती हूँ। राना यूसुफ के अकाउंट से उन्होंने पूछा है, और वो कह रही हैं कि आप प्लीज़ कपड़ों के डिज़ाइनिंग जो बच्चों की होती है ना उसके ऊपर कोई ब्लॉग बनाएं, कोई वीडियो बनाएं। तो देखें अभी ना मैंने आपको ना बताया भी है शायद कि मेरी ना मशीन जो है ना स्टिचिंग वाली मशीन एक तो सिंपल पड़ी हुई है, लेकिन वो अभी यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो मेरी आप लोग मशीन अक्सर देखते हो वाइट वाली जो आपको नज़र आती है ऑटोमेटिक, वो मशीन मेरी थोड़ी सी ख़राब हुई है, मेरे से ही हो गई थी, और मैं बस उसको जल्दी ही ठीक करने वाली हूँ। फिर मैंने सर्दियों के कपड़े बच्चों के स्टिच करना स्टार्ट करने हैं, तो जाहिर सी बात है मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। डिज़ाइनिंग मैंने क्यों नहीं करनी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी करूँ। खैर अब यहाँ पे ना मज़ेदार सी जो मैकरोनी है उसको भी तैयार कर लेते हैं जनाब। लास्ट में 1-2 कमेंट भी रीड कर लूँगी आज, क्योंकि कल की वीडियो में तो मैंने कोई कमेंट्स नहीं रीड किया, नाराज़ हो गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है जी, मैंने बटर निकाला है फ्रिज में से। मैंने पहले आधा डालने लगी थी, फिर मैंने कहा पूरा ही डाल देते हैं। तो यहाँ पे बटर को मेल्ट किया, उसके बाद मैंने चॉप किया हुआ प्याज लिया, छोटा प्याज लिया मैंने, उसको चॉप किया हुए को मैंने इसके अंदर डाल के उसको थोड़ा सा पिंक शेड देनी है हमने बस। उसके बाद फिर लहसन थोड़ा सा हम इसके अंदर उसका पेस्ट कह लें वो थोड़ा सा इसमें शामिल किया है, और उसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। उसके बाद चिकन शामिल करेंगे। तो जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा ना, मसलन इसका कलर वाइट में आ जाएगा ना, तो फिर इसके अंदर बाकी चीज़ें आप लोग देखते जाए मैं किस तरह से डालती जा रही हूँ। साथ साथ मैं आपको बताती भी हूँ, परेशान ना हो, साथ साथ गाइड भी करती हूँ आप लोगों को।
अच्छा, टेस्ट के मुताबिक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दिया था। उसके बाद मैंने टमाटर जो है ना, 2 टमाटर मैंने काट के जो है ना छोटे छोटे चॉप करके मैंने डाले हैं। टमाटरों के साथ ना एक तो बड़ा अच्छी जो है ना इसकी ग्रेवी टाइप बन जाएगी, दूसरा ये कि बहुत अच्छी लुक आएगी। जब रेड रेड सी मैकरोनी आप लोगों के सामने आएगी ना, यकीनन आप लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा और कहोगे वाह आप ही आपने बनाया है, तो वाकई कमाल बनाई है, मज़ा आ गया। खैर यहाँ पे जी अब हमने क्या करना है, सिरका थोड़ा सा डालना है एज अ टेस्ट, साथ में सोया सॉस, ये तो सबको ही पता है, ये 3 चीज़ें लाजमी डलती होती हैं, और साथ में चिली सॉस भी। अच्छा, मैंने चिली सॉस देख लिया, अब मंगवा लिया, छोटी मंगवाई है, बड़ी नहीं मंगवाई, फिर खत्म हो जाएगी तो फिर आ जाएगी, इसमें कौन सी बात है। अच्छा, ये तीनों चीज़ें लिक्विड वाली डालने के बाद ना, अब बाकी जो वेजीज है ना वो हमने डालनी, जैसे शिमला मिर्च होगी, बंद गोभी होगी, साथ में आपको नज़र आया है वो गाजर, हाँ जो ऑरेंज वाली चाइनीज़ गाजर जिसको कहा जाता है, उसको मैंने काटा था आप लोगों के सामने, वो इसके अंदर डालेंगे और बस इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। उसके बाद काली मिर्च हमने डालनी है, तकरीबन मैंने आधा चम्मच जो है ना काली मिर्च का डाला था। इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च तो डाली नहीं, आप लोगों को पता चला ही होगा कि मैंने नहीं डाली। काली मिर्च का टेस्ट ना ज़्यादा अच्छा आएगा सब्ज़ की निस्बत, सब्ज़ हो तो जाती तेज़ लेकिन काली मिर्च भी कम नहीं होती। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, साथ में थोड़ा सा चाइनीज सॉल्ट डाला है, इससे टेस्ट आएगा। एज अ टेस्ट आप लोग डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर दें। साथ में अब थोड़ा सा पानी डाल के ना, पानी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो हमने वेजिस डाली है ना, जो सब्जियाँ डाली हैं वो थोड़ी सी गल जाएंगी, ज़्यादा कच्ची कच्ची नहीं रहेंगी, और थोड़ा सा इसको भून के ना तो इसके अंदर फिर हम मैक्रोनी भी डालेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने केचप भी डालना है, केचप लाजमी, आपको पता है डलता है, केचप के बगैर तो इसका जो है ना तो लुक सामने आती है और ना ही इसका टेस्ट आता है। अच्छा जी, केचप डालने के बाद उसको मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे ओयस्टर सॉस जो होती है ना वो थोड़ी सी डाली, तकरीबन 1 चम्मच भर के मैंने डालना है। इसका टेस्ट कमाल का, चाउमीन बनाए या आप मैकरोनी बनाए, कुछ भी बनाया ना, ये जो सॉस आपने ले लिया ना तो बस जी इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। और ये काफ़ी देर पहले की मैंने ली हुई, अब तो थोड़ी शायद ख़त्म होने वाली हो, फिर दोबारा ले लूँगी, जब ख़त्म होगी तब लूँगी। खैर यहाँ पर इसको शामिल किया है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा जैसे इसकी बुनाई होगी ना, फिर उसके बाद हमने जो बॉयल की हुई मैकरोनी थी ना या पास्ता था उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। मुझे ना एक सिस्टर कह रही थी प्लीज़ आप ही व्हाइट सॉस पास्ता भी बनाना सिखाएं, तो किसी दिन चलें वो भी बनाएंगे, लेकिन आज मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ, आप लोग कहते हो ना आप सिर्फ ब्रेड की चीज़ें वही शेयर करती हैं, तो मैकरोनी भी आप ही किसी दिन बना के अपने बच्चों को दिया करें। ये मैंने बनाई थी ना सैटरडे वाले दिन बनाई है, तो माशाल्लाह से ये अरीशा रमीज़ा को बड़ी पसंद आई है, आज़िम तैयबा को भी बड़ी अच्छी लगी थी। आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, घर में बना के अपने बच्चों को दीजिएगा। हाँ, स्पाइस आप थोड़े से कम कर सकते हैं, मसलन काली मिर्च की मिकदार थोड़ी कम कर दीजिए, जो आपके बच्चों को जितनी पसंद है ना उतनी क्वांटिटी रख के ना इसको बना के दीजिएगा। तरीका ये वाला अपना लीजिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को लाजमी पसंद आएगी। फरहत हमीद कह रही हैं कि मेरे बच्चे बड़े शौक से आपका व्लॉग देखते हैं। असजिद और अबूजर माशाल्लाह से बहुत प्यारे नेम है आपके बच्चों के, पहले भी मैं ले चुकी हूँ, ये वाले नेम बहुत क्यूट है। नेम माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी वाला करे, आपका फरमा बरदार बनाए, आमीन। और इसके अलावा नफीस अली ने कहा है कि आप अपनी बेटियों को मदरसे में भेजती हैं, सिपारा कहाँ पढ़ती हैं, या फिर मसलन आप खुद पढ़ाती हैं कुरान मजीद। तो मैंने आपको अपनी वीडियो में कई दफ़ा मसलन बताया है कि उनकी टीचर आती हैं, सिपारे वाली जो टीचर है ना वो घर आके इनको माशाल्लाह से पढ़ा के जाती हैं, और ट्यूशन वाली जो हैं वो भी आती हैं और सिपारे वाली टीचर भी आती हैं। तो मैं अक्सर जिक्र करती रहती हूँ आप लोगों के साथ, शायद आप लोग पूरा नहीं देखते ना इसलिए आपको पता नहीं, जो आज देख ले मैंने आपको पकड़ ली। अगर आप लोग पूरा देखते ना तो आपको पता चल जाना था कि सिपारे वाली भी टीचर जो है ना वो आती हैं। अच्छा, खैर यहाँ पे मैंने चीज़ स्लाइस जो है वो रखे सिर्फ अरीशा और रमीज़ा की वजह से, क्योंकि वो कह रही थी मामा आपने इसमें चीज़ तो डाली नहीं, हमने फिर मैकरोनी खानी नहीं है, तो बच्चों की खातिर मुझे फिर ये रखने पड़े। लेकिन इसके साथ इनकी खूबसूरती बड़ी आई थी। अगर आपने ये नहीं डालनी होगी ना चीज़, तो वैसे ही ये बड़ी मैकरोनी टेस्टी बनी है। तो होपफुली आपको आज का व्लॉग, आज की जो मेरी रेसिपी है ज़रूर पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे, आपके बच्चों को ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाला करे, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।